नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए और आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ हमारी क्लासिफिकेशन चैप्टर का अगला टॉपिक। यानी कि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वर्टिब्रेट्स, कशेरुकियों के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा कि पोरीफेरा क्या होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा प्रोटिस्टा क्या होते हैं, मोनेरा क्या होते हैं, कवक क्या होते हैं, प्लांट्स को किस तरीके से बांटा गया। हमने पढ़ा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, सब हमने पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा एनिमल किंगडम के बारे में और उसके अंदर हमने जाना कि भाई जंतु भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, मेरु रज्जु होती है, जिनके पास नोटोकोड होती है, जिन्हें हमने कशेरुकी कहा। और दूसरे जिनके अंदर ये सब कुछ नहीं होता, उन्हें हमने अकशेरुकी कहा। फिर हमने अकशेरुकी यानी नॉन कॉर्डेटा को इन डिटेल पढ़ा। हमने पढ़ा पोरीफेरा, फिलेंट्रेटा, हमने पढ़ा प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, एनिलिड, आर्थ्रोपोड, मोलस्क और इकाइनोडर्मेटा। ये सब हमने पढ़ लिया और आज की क्लास में हम शुरू करेंगे वर्टिब्रेटा यानी कि कशेरुकियों के बारे में। यानी कि वह ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के अंदर वर्टिब्रल कॉलम भी होती है यानी कि रीढ़ की हड्डी भी होती है, जिनकी बॉडी में मेरु रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड होती है, जिन्होंने फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए हैं, जिनकी बॉडी में नोटोकोड पाई गई थी। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आज की क्लास में, यानी कि वर्टिब्रेट्स की आगे की डिटेल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे वर्टिब्रेट्स है ना, हमारे वर्टिब्रेट्स यानी कि कशेरुकी, इन्हें आगे 5 कैटेगरी में विभाजित किया गया। कौन कौन आए? सबसे पहले आए पाइसिस, यानी कि पाइसिस इसके अंदर आ जाती हैं सारी फिश यानी कि मछलियां। तो सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले आए पानी में रहने वाले जीव, जिन्हें बोला हमने पाइसिस। फिर कौन आए? तो पाइसिस के बाद आए एम्फीबियन। अब एम्फीबियन सुनकर आपको कुछ याद आएगा, आपको याद आएगा हमने प्लांट्स के अंदर भी एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम डिस्कस किया था, उभयचर यानी वो जीव। देखो, पहले पाइसिस थी, मछलियां थी जो कि सिर्फ पानी में रहती थी। फिर आए एम्फीबियन यानी उभयचर, ये पानी में भी रहते थे और जमीन पे भी रहते थे। फिर आए तीसरे नंबर पर, इनके अंदर पानी और जमीन का भी एक सिस्टम होता है, वो मैं आपको समझाऊंगी, कहाँ रहते हैं, कहाँ अंडे देते हैं, ये सारी बातें आगे करेंगे। फिर आए कौन? देखो, पहले पानी वाले आ गए, फिर पानी और जमीन वाले आ गए, अब आएंगे जमीन पर चलने वाले यानी कि रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप। ठीक है, अब जमीन पे चलने वाले रेप्टाइल्स आ गए, लेकिन इसके बाद आए पूरी तरीके से जमीन वाले, जिन्हें हमने बोला मैमल्स, एक तरीके से एडवांस हो गए, स्तनधारी। और जब जमीन से मन नहीं भरा ना, तो आसमान में उड़ने वाले भी आए हुए हैं, जिन्हें हमने कहा एव, जिसके अंदर आते हैं सारे बर्ड्स यानी कि सारे पक्षी आ जाते हैं इसमें। यानी कि हमने कशेरुकियों को 5 कैटेगरीज में बांट दिया। कौन कौन से? सबसे पहले आई मछलियां यानी कि पाइसिस, दूसरा आए उभयचर यानी कि एम्फीबियन, तीसरे आए सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स, चौथे आए मैमल्स यानी कि स्तनधारी और आखिरी 5वीं कैटेगरी आई एव यानी कि बर्ड्स, पक्षियों वाली कैटेगरी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इन 5 टॉपिक को खत्म करेंगे और जैसे ही ये 5 टॉपिक हमारे खत्म हो जाएंगे, हमारा वर्गीकरण चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आई नो वर्गीकरण चैप्टर बहुत ही नींद वाला था, बहुत नींद आ रही थी इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, हो सकता है अब ना भी आ रही हो पोरीफेरा फिलेंट्रेटा के बाद, बट उससे पहले तो बहुत ही बोरिंग था, प्लांट किंगडम स्पेशली। लेकिन आखिरकार अब 2 क्लासेस में ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो सबसे पहले शुरू करेंगे किसके साथ? हम शुरू करेंगे सबसे पहले पाइसिस यानी कि मछलियों के साथ। पाइसिस, ठीक है, तो पहली चीज आपको पाइसिस में क्या याद रखनी है कि पाइसिस के अंदर सारी फिश यानी सभी मछलियां आ जाती है। सभी मछलियां किसमें आ जाती है? पाइसिस के अंदर। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है? यह एक्वेटिक होते हैं, यानी कि यह पानी में पाए जाते हैं, पानी में रहने वाले होते हैं, या इनको जलीय बोलते हैं, जल में रहने वाले। ठीक है, फिर अगली बात क्या याद रखनी है? आपको याद रखनी है कि पाइसिस के कल्चर को यानी मछलियों को जब संभाल के रखा जाता है तो उसे बोलते हैं पिसी कल्चर। क्या बोलते हैं? पिसी कल्चर। क्या बोलते हैं? पिसी कल्चर।
फिर याद रखना है कि मछलियों के लिए एक स्पेशल क्रांति चलाई गई। वो क्रांति कौन सी थी? वो क्रांति थी नीली क्रांति, यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन चलाया गया स्पेशली किसके लिए? मछलियों के लिए। अब क्वेश्चन आता है कितनी बार कि ब्लू रेवोल्यूशन किसके लिए था? मछलियों के लिए। ग्रीन रेवोल्यूशन किसके लिए था? गेहूं के लिए। व्हाइट रेवोल्यूशन सफेद क्रांति किसके लिए थी? दूध के लिए। गुलाबी क्रांति किसके लिए थी? झींगा के लिए। याद आई? बहुत सारी क्रांतियां हमने की है। उसके बाद आपको क्या याद रखनी है? देखो ये तो थी कुछ एक्स्ट्रा। अच्छा एक बात और, स्टडी यानी मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं भाई? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मछलियों के अध्ययन को बोलते हैं इच्थियोलॉजी। क्या बोलते हैं? इच्थियोलॉजी। इच्थियो का मतलब होता है मछली और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया? मैंने बताया पाइसेस हमारी पहली कैटेगरी है जिसमें हमने कशेरुकियों को बांटा, वर्टिब्रेट्स को बांटा। फिर मैंने आपको बताया कि पाइसेस के अंदर सारी मछलियां आती है। ये सारे के सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि जलीय जीव होते हैं। इनके अध्ययन को इच्थियोलॉजी कहते हैं। इनकी क्रांति होती है नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन। और लास्ट चीज मैंने आपको बताई कि इनके कल्चर को पिसीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? पिसीकल्चर। अब बात करते हैं इनके कुछ कैरेक्टर्स की। ये हो गया, ये लिख लिया आप लोगों ने। चलिए अब बात करते हैं इनके कुछ कैरेक्टर की। तो सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि मछलियों की बॉडी होती है तीखी। तीखी का मतलब आपने ध्यान से कोई मछलियों को देखा हो तो आगे से ऐसे चोंच होती है और पीछे से भी ऐसे ही खत्म होता है। तो मछलियों की बॉडी कैसी होती है? तीखी होती है, यानी धारीय होती है, यानी स्ट्रीम लाइंड होती है। क्या होती है? रेखा धारीय बॉडी होती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि देखो आप सीधा सोचो, एक पतली सी चीज को, जैसे होता है एक भीड़ लगी हुई है बहुत ज्यादा, अब एक मोटे इंसान को उस भीड़ में से निकलकर आगे पहुंचना है और एक पतले से इंसान को पहुंचना है। तो आपको पता है कि पतला सा इंसान ना यहां वहां घुस के आगे पहुंच जाएगा। या एक ट्रैफिक लगा हुआ है बहुत ज्यादा, ट्रैफिक में एक गाड़ी को आगे जाना है और एक बाइक को आगे जाना है, कौन जल्दी जाएगा? आप बोलोगे बाइक, क्योंकि बाइक थोड़ी थोड़ी जगह देख के निकल जाएगा। उससे भी आसानी से कौन जाएगा? साइकिल। ठीक है। अब देखो आपने देखा होगा जो शिप होती है, बड़े बड़े जहाज होते हैं, हवाई जहाज, एरोप्लेन होता है, इनकी भी आगे से ना चोंच ऐसे तीखी होती है। क्यों? क्योंकि हवाई जहाज को हवा को भेदते हुए चलना है आगे। उसी तरीके से मछलियों को पानी को भेदते हुए आगे चलना है, इसीलिए मछलियों की बॉडी क्या होती है? स्ट्रीमलाइंड होती है। क्लियर है? नेक्स्ट चीज आपको क्या याद रखनी है? तो नेक्स्ट चीज आपको याद रखनी है, देखिए स्ट्रीमलाइन बॉडी आपको क्लियर हो गई। अब आपको याद रखनी है इनके पास होते हैं फिन। देखो कुछ इस तरीके से, यहां भी फिन, यहां भी फिन। इनके पास क्या होते हैं? तैरने के लिए फिन होते हैं। क्या होते हैं? इनके पास फिन प्रेजेंट होते हैं। वो भी फिन भी किसमें होते हैं? जोड़े में होते हैं। देखो यहां है तो यहां भी है, यहां आएगा तो फिर यहां आएगा, इस तरीके से। ठीक है, फिन होता है। अगली चीज आपको याद रखनी है कि मैंने चलो इनका मुंह बना दिया यहां पे, तो इनके पास सांस लेने के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं गिल्स। तो इनकी श्वसन यानी रेस्पिरेशन करने के लिए इनके पास क्या होता है? तो रेस्पिरेशन यानी श्वसन करने के लिए इनके पास गलफड़े होते हैं, यानी कि गिल्स होते हैं। तो मछलियां सांस किससे लेती है? तो गिल्स से सांस लेती है। और एक और चीज याद रखना, हम तो हवा से ऑक्सीजन लेते हैं ना, ये पानी में से घुली हुई ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, ये पानी में से ऑक्सीजन को लेते हैं, हवा में से नहीं लेती हैं मछलियां। ठीक है, इन्हें जमीन पे रख दोगे तो ये मर जाएंगी क्योंकि जमीन पर खाली ऑक्सीजन मिलेगी इन्हें। लेकिन ये क्या ले सकती हैं? गिल्स। खास कैरेक्टर क्या है गिल्स का? कि ये पानी लेकर जाते हैं, अंदर पानी लेके जाते हैं, फिर ऑक्सीजन छोड़ देते हैं और फिर बाहर पानी छोड़ देते हैं। इस तरीके से इनका प्रोसेस चलता है। तो गिल्स क्या काम आते हैं? मछलियों के सांस लेने में काम आते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है कि मछलियों की पूरी बॉडी पर ना इस तरीके से स्केल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इस तरीके से पूरी बॉडी के ऊपर स्केल्स यानी शल्क मौजूद होते हैं। तो अगली खास बात मैंने बताई कि मछली के पास क्या होते हैं? स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे? शल्क मौजूद होते हैं। फिर बात करें अगर इनके हृदय की यानी हार्ट की, तो आपको याद रखना है इनका जो हृदय होता है उसके 2 कक्ष होते हैं, यानी 2 चैम्बर हार्ट होता है मछलियों के पास। 2 चैम्बर हार्ट यानी बस 2 ही कक्ष होंगे। हमारे अंदर 4 होते हैं ना, इनके अंदर 2 ही होते हैं।
क्योंकि इनके अंदर दो ही कक्ष होते हैं इसीलिए इनका ब्लड कैसा होता है, तो इनको आपको याद रखना है, इनका ब्लड यानी कि इनका रक्त होता है अशुद्ध यानी इम्प्योर। क्योंकि दो ही कक्ष हैं तो सेपरेट कैसे होगा, साफ रक्त और खराब रक्त अलग अलग कैसे रहेगा। हमारे में तो ऐसा होता है ना, चार है तो यहाँ पे एक जगह पे साफ चलता है, एक जगह पे खराब चलता है, लेकिन मछलियों में ऐसा सिस्टम नहीं है। तो इनका ब्लड कैसा होता है, इम्प्योर होता है, इम्प्योर ब्लड यानी अशुद्ध रक्त होता है। अगली चीज आपको याद रखनी है कि मछलियां जो होती है स्टूडेंट्स, इनकी खास बात ये है कि ये जो होती है वो कोल्ड ब्लडेड होती हैं। कोल्ड ब्लडेड को हिंदी में क्या बोलेंगे, अनियत तापी होती है। क्या मतलब है इसका बात, इस बात का मतलब है, देखो मछलियों का जो रक्त होता है ना, उस रक्त को कोल्ड ब्लड कहते हैं, ठंडा रक्त कहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको टच करके देखोगे तो बहुत चिल्ड होगा, हरे हाथ पे ठंडा ठंडा लगेगा, मतलब वो 4 डिग्री सेल्सियस पे या 0 डिग्री सेल्सियस का रक्त होगा, ऐसा नहीं होता। कोल्ड ब्लड का मतलब है मछलियां अपनी बॉडी के ब्लड, मतलब अपने ब्लड के टेम्परेचर को चेंज कर सकती है। यानी कि अगर बाहर का पानी बहुत ठंडा है तो ये उसके अकॉर्डिंग अपने ब्लड के टेम्परेचर को बदल लेगी, बाहर गर्मी है तो उसके अकॉर्डिंग बदल लेगी। तो ये होता है कोल्ड ब्लडेड का फीचर, यानी कि इनका जो तापमान होता है वो अनियत होता है, यानी बदलता रहता है। अनियत मतलब चेंज होता रहता है। तो कोल्ड ब्लडेड होती है मछलियां। क्लियर है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि मछलियों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। मछलियों को क्या किया गया है, 2 कैटेगरी में बांटा गया है। देखो अभी तक मैंने क्या बताया, सबसे पहले मैंने बताया था कि पाइसिस के अंदर सारी मछलियां होती है। मछलियां एक्वेटिक होती है यानी जलीय होती है। मछलियां के कल्चर को पिसी कल्चर कहते हैं। क्रांति को ब्लू रेवोल्यूशन बोलते हैं, नीली क्रांति और अध्ययन को इस्थियोलॉजी बोलते हैं। फिर मैंने बताया मछलियों की बॉडी आगे से चोंच वाली होती है, यानी कि तीखी होती है, स्ट्रीम लाइंड होती है, रेखीय धारा वाली होती है। फिर मैंने बताया मछलियों के पास फिन्स होते हैं, तैरने के लिए क्या होते हैं, फिन्स होते हैं, पंख होते हैं एक तरीके से। ठीक है। फिर हमने बात की कि सांस लेने के लिए गलफड़े यानी कि गिल्स होते हैं। पूरी बॉडी के ऊपर स्केल्स यानी शल्क मौजूद होते हैं। मछलियों की जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर होता है, 2 ही कक्ष होते हैं, यानी कि इम्प्योर अशुद्ध रक्त होता है और ये कोल्ड ब्लडेड कहलाती है। क्या कहलाती है, कोल्ड ब्लडेड कहलाती है, यानी कि अनियत तापी होती है, इनका तापमान बदलता रहता है। अगली चीज आपको क्या याद रखनी है, आपको याद रखनी है कि जो पाइसेस है ना, इन्हें हमने 2 कैटेगरी में बांटा है। कौन कौन सी है 2 कैटेगरी, तो इनको बांटा गया है इनके स्केलेटन यानी इनके कंकाल के आधार पर 2 प्रकार में। एक होती है बोनी फिशेस यानी कंकालीय मछलियां, और दूसरी होती है कार्टिलेजिनस फिशेस यानी कि उपास्थीय मछलियां। ठीक है। तो मछलियां 2 प्रकार की है, एक होती है बोनी फिशेस यानी इनके अंदर बोन्स का बना हुआ स्केलेटन होता है, और कार्टिलेजिनस यानी इनकी बॉडी ज्यादातर कार्टिलेज उपास्थि की बनी हुई होती है। बोनी फिशेस को एक और नाम से जाना जाता है जो कि है ओस्टियोसाइट। अब आप अच्छे से जानते हो, क्या जानते हो आप लोग, आप जानते हो कि साइट्स की स्पेलिंग गलत होगी, पहले तो इसको ठीक करने दो, ओस्टियोसाइट्स। अब आप अच्छे से जानते हो कि बोन के लिए शब्द इस्तेमाल होता है ओस्टी। याद आया, ओस्टी शब्द किसके लिए होता है, बोन के लिए इस्तेमाल होता है। ओस्टियोलॉजी, हड्डी के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओस्टियोलॉजी। और कोंड्री शब्द इस्तेमाल होता है किसके लिए, कोंड्री शब्द इस्तेमाल होता है हमारे कार्टिलेज के लिए, तो इन्हें बोलते हैं कोंड्रियोसाइट्स। ठीक है। तो बोनी फिशेस को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट, और कार्टिलेजिनस फिशेस को क्या बोलते हैं, कोंड्रियोसाइट्स। क्लियर है। अब हम करेंगे एग्जांपल्स और फिशेस का। तो बोनी फिशेस के एग्जांपल आपको याद रखने हैं, कौन कौन से बोनी फिशेस के एग्जांपल है, पहला है रोहू, आपको याद रखना है एक्सोफिटस, आपको याद रखना है एनाबास, और आपको याद रखना है हिप्पोकैम्पस। अब मैं इनकी खास बातें भी बताने वाली हूं आप लोगों को। देखो दोबारा से सुन लो, पहला है रोहू, दूसरा है एक्सोफिटस, तीसरा है एनाबास, चौथा है हिप्पोकैम्पस।
एक्सोफिटस की खास बात है, इसे उड़ने वाली मछली कहा जाता है क्योंकि इसके बड़े ही लंबे लंबे पंख होते हैं। ठीक है, जैसे पक्षियों के पंख होते हैं ना, वैसे वैसे इसके बड़े बड़े फिन्स होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? उड़ने वाली मछली। उड़ने वाली मछली बोलते हैं एक्सोफिटस को। फ्लाइंग फिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश। उसके अलावा हिप्पोकैम्पस को बोलते हैं समुद्री घोड़ा। क्या बोलते हैं? समुद्री घोड़ा, क्योंकि अगर आप गूगल पे चेक करेंगे इस हिप्पोकैम्पस की शक्ल तो बिल्कुल घोड़े जैसी नजर आती है, मतलब कुछ इस तरीके से ना, इस तरीके से होता है हिप्पोकैम्पस। तो ये मैं बना तो नहीं पाऊंगी, लेकिन ये घोड़े की तरह होता है इस तरीके से। तो हिप्पोकैम्पस घोड़े जैसा दिखता है, इसीलिए इसको बोला जाता है समुद्री घोड़ा, और ये बहुत धीरे चलता है, बहुत धीरे। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखने हैं किसके एग्जाम्पल? तो कॉन्ड्रियोसाइट्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, कॉन्ड्रियोसाइट का पहला एग्जाम्पल है मैंडेरियन फिश। पहला एग्जाम्पल क्या है? मैंडेरियन मछली। ठीक है, दूसरा क्या आप याद रख सकते हैं? आप इसका एग्जाम्पल याद रख सकते हैं लॉयन फिश। आप इसका एग्जाम्पल याद रख सकते हैं स्कोलिडोन। इसको डॉग फिश भी कह देते हैं। और आप याद रख सकते हैं टोरपीडो। ठीक है, और सीधे सीधे याद रखो तो कार्टिलेजियसनस में सारी शार्क आ जाती है, शार्क। जबकि इसके अंदर रोहू और कटला भी याद रख लेना, यहां पे आप कटला। ठीक है, अब इनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे सुंदर मछली होती है मैंडेरियन मछली, बहुत ही सुंदर होती है, बहुत ही रंगीन होती है। तो मैंडेरियन मछली का याद रखना, यह बहुत ही सुंदर मछली होती है। लोयन फिश, ये देखोगे तो बिल्कुल जैसे लोयन का कलर होता है ना, वैसी ही बिल्कुल ये दिखती है। स्कोलिडोन डॉग फिश इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसकी स्मेलिंग पावर यानी सूंघने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। टोरपीडो, इसे स्टिंग रे भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिंग रे, क्योंकि इसमें क्या होता है भाई? इसमें करंट होता है, करंट होता है। इस मछली के अंदर करंट पाया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया कि फिशेस को दो कैटेगरी में बांटा गया। एक जिसका स्केलेटन बोनी होता है, उन्हें बोला गया बोनी फिश। एक जिसका कार्टिलेजिनस होता है, तो कार्टिलेजिनस फिश। बोनी फिश को ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं, कार्टिलेजिनस फिश को कॉन्ड्रियोसाइट बोलते हैं। बोनी फिश के एग्जाम्पल ये हमने रोहू, कटला, एक्सोफिटस जिसे बोला जाता है फ्लाइंग फिश यानी उड़ने वाली मछली, एनाबास जिसे बोला जाता है क्लाइंबिंग फिश, क्लाइंबिंग फिश बोला जाता है इसे। ठीक है, जैसे बंदर चढ़ता है ना, क्लाइंब करता है, उसी तरीके से इसको क्लाइंबिंग फिश नाम दिया गया है। हिप्पोकैम्पस जिसे समुद्री घोड़ा बोला गया है, और कटला हो गया। ठीक है, कॉन्ड्रियोसाइट्स के एग्जाम्पल क्या है? तो इनके एग्जाम्पल है मैंडेरियन फिश जो कि बहुत ही सुंदर होती है, लोयन फिश जो कि लोयन जैसी दिखती है, स्कोलिडोन जिसे डॉग फिश कहते हैं क्योंकि डॉग की तरह इसकी स्पेलिंग पावर बहुत अच्छी होती है, टोरपीडो जिसे स्टिंग रे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टिंग रे कहा जाता है क्योंकि इसमें करंट होता है। क्लियर है? आखिरी बात जो कि आपको याद रखनी है फिशेस के बारे में, वो ये है कि जो फिशेस होती हैं वो ओविपेरस होती हैं, यानी कि ये अंडे देती है। ठीक है, ये क्या करती है? अंडे देती है। तो यहां पर हमारा हो गया पाइसेस खत्म। हमने पाइसेस के सारे करेक्टर कर लिए हैं। तो अब बढ़ेंगे आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि क्या है? जो कि है हमारे पास रेप्टाइल्स। ठीक है, रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। सॉरी, रेप्टाइल्स नहीं, एम्फीबियन के बारे में पढ़ेंगे पहले। ठीक है, तो फिशेस हो गई पानी में रहने वाली। अब आएंगे एम्फीबियन जो कि कहलाते हैं क्या? जो कि कहलाते हैं उभयचर। क्या कहलाते हैं? उभयचर कहलाते हैं, क्योंकि इनकी खास बात क्या होती है? ये लैंड पे भी रहते हैं प्लस पानी में रहते हैं। ठीक है, ये जमीन वाले भी होते हैं, या इसको बोलेंगे स्थलीय, लैंड यानी कि स्थलीय होते हैं, और साथ ही साथ ये जलीय भी होते हैं। अगली चीज क्या याद रखनी है? देखियो, देख लीजिए, रहते कहां पे है? लिव, रहते कहां पे है? जमीन पर। लेकिन अंडे कहां देते हैं, यानी प्रजनन कहां करते हैं, या मैं बोलूं एग लेइंग कहां करते हैं? एग कहां देते हैं? अंडे देते हैं पानी के अंदर। तो एम्फीबियन की खास बात यही है कि ये ज़मीन और पानी दोनों पे रहते हैं, मतलब दोनों में ही आ जा सकते हैं। ज़मीन पे ये क्या देते हैं? रहते हैं, यानी अपनी लाइफ गुजारते हैं, लेकिन पानी में ये क्या करते हैं? पानी में ये अंडे देते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से एक और बात क्लियर हो गई, क्या? कि एम्फीबियन ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस का मतलब अंडे देने वाले होते हैं। कौन? एम्फीबियन। यहाँ से एक बात क्लियर होगी। देखो, मैंने बोला पानी में अंडे देते हैं,
यानी कि ये ओविपेरफ है, अंडे देने वाले हैं। हम लोग क्या होते हैं, हम लोग विविपेरफ होते हैं। हम लोगों के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो बॉडी के अंदर होता है, इनका पानी में होता है, तो ये ओविपेरफ कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज आपको याद रखनी है, देखिए क्या कि एम्फीबियन जो होते हैं उनका हर्ट होता है 3 चैम्बर हर्ट। 3 चैम्बर यानी हर्ट में 3 ही कक्ष होते हैं, हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 3 कक्ष होते हैं। इसके बाद याद रखना है कि इनकी जो श्वसन है, इनकी जो रेस्पिरेशन है वो कई तरीके से होती है। कैसे, देखो ये रेस्पिरेशन के लिए गिल्स भी रखते हैं, इनके पास गिल्स होते हैं। ठीक है, इनके पास लंग्स भी देखे गए हैं, यानी इनके पास फेफड़े भी हैं। ये त्वचा से यानी स्किन से भी रेस्पिरेशन करते हैं, और ये अपने मुंह से यानी अपने माउथ से भी रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, माउथ से भी रेस्पिरेशन करते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है कि याद है हमने बात की थी कि जो एनेलिडा होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर एक थिन क्यूटिकल होती है, एक पतली परत होती है। बिल्कुल उसी तरह इनकी बॉडी पर भी एक पतली परत होती है, और खास चीज याद रखनी है कि इनकी बॉडी पर म्यूकस ग्रंथियां होती है जो कि म्यूकस सिक्रीट करती है। मेंढक है जैसे, मेंढक की स्किन जो है ना वो बहुत ही, मतलब आप हाथ लगाओगे ना आपको बहुत गंदा सा फील होगा। क्यों? क्योंकि उनकी स्किन के ऊपर म्यूकस होता है। म्यूकस क्यों होता है? ताकि वो सांस ले सके। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इनकी स्किन पे क्या होता है, म्यूकस ग्रंथि होती है। क्या होती है? म्यूकस ग्रंथि होती है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि इनके अंदर स्मेल के लिए यानी सूंघने के लिए एक खास अंग होता है। देखो अब मैं बात करने वाली हूं इनके आगे की बातों की, तो देखिए स्मेल यानी सूंघने के लिए इनके पास अलग से अंग होता है, और हियर यानी सुनने के लिए कान होते हैं इनके पास अलग से। देखो फिशेस के अंदर कान नहीं होते, फिशेस में कान नहीं होते, मछलियां के कोई कान नहीं होते। स्मेल कैसे करते हैं? तो इनके पास एक खास अंग होता है जिसे बोलते हैं ऑर्गन ऑफ जैकोब्सन। क्या बोलते हैं? जैकोब्सन की ऑर्गन। क्या बोलते हैं? जैकोब्सन का अंग किसके लिए होता है? सूंघने के लिए यानी स्मेल करने के लिए। और सुनने के लिए इनके पास, हियरिंग के लिए क्या होता है? तो इनके पास होता है बाहरी कान, एक्सटर्नल ईयर यानी बाहरी कान, जिसका एक खास नाम से जाना जाता है ये, वो क्या होता है? इसे बोलते हैं टिम्पैनम। क्या बोलते हैं? टिम्पैनम। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होती है? सुनने के लिए खास भाग होता है जो कि कहलाता है टिम्पैनम। उसके बाद हमने बात की थी मछलियों के अंदर कि मछलियां कोल्ड ब्लडेड होती है, तो आपको याद रखने हैं कि उभयचर भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी यह भी अपने आसपास के अकॉर्डिंग अपने ब्लड के टेम्परेचर को बदल सकते हैं। क्या बात की हमने अभी तक? हमने बात की एम्फीबियन यानी उभयचर के बारे में। इनका खास फीचर है कि ये जमीन और पानी दोनों जगह पर रह सकते हैं। जमीन पर ये रहते हैं, पानी में ये अंडे देते हैं। अंडे देते हैं इसका मतलब कि ये ओविपेरस हैं, यानी कि ये इनका जो रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन होता है, वो पानी के अंदर होता है, बॉडी में नहीं होता। फिर हमने बात की कि ये जो होते हैं इनके हृदय होते हैं 3 चैम्बर, यानी इनके दिल में 3 कक्ष होते हैं। ठीक है, फिर हमने बात की ये श्वसन करते हैं गलफड़ों, फेफड़ों, त्वचा और मुंह सबकी मदद से, यानी गिल्स, लंग्स, स्किन और माउथ। क्वेश्चन बहुत कॉमनली आता है कि फ्रॉग रेस्पिरेशन कैसे करता है, मेंढक सांस कैसे लेता है, तो आपको याद रखना है चारों चीजों से लेता है, चारों चीजों से लेता है मेंढक सांस। ठीक है, फिर आता है कि इनकी बॉडी पे, इनकी स्किन जो होती है वो बहुत स्मूथ होती है, क्योंकि उसके ऊपर एक चिकनी परत होती है म्यूकस की, जो कि म्यूकस ग्रंथि से निकलता है। फिर हमने बात की कि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी अनियत तापी होते हैं, इनका तापमान बदलता रहता है। फिर हमने बात की इनके पास सूंघने के लिए खास अंग होता है ऑर्गन ऑफ जैकोब्सन, और सुनने के लिए इनके पास बाहरी कान होता है जिसे टिम्पैनम कहा जाता है। एक पतली सी लेयर होती है सिर्फ टिम्पैनम नाम की। क्लियर है? इनके एग्जाम्पल कौन है? तो इनके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं फ्रॉग यानी मेंढक, इसका एग्जाम्पल हो गया। हाइला जिसे पेड़ों का फ्रॉग कह देते हैं, ट्री फ्रॉग कह देते हैं हाइला को। ठीक है, सैलामेंडर इसका एग्जाम्पल है, सैलामेंडर। ठीक है, ये छिपकली जैसा ही दिखता है सैलामेंडर, ये भी इसका एग्जाम्पल है। क्लियर है? तो यहां पर हो गया हमारा एम्फीबियन भी खत्म, यानी कि हमने पढ़ लिया है आज की क्लास में, क्या हमने पढ़ लिया है कि भाई एम्फीबियन क्या होते हैं और पाइसेस क्या होते हैं, मछलियां और उभयचर हमने जान लिया है। अच्छा, एक और चीज, इन लोगों में एक खास बात होती है एम्फीबियन के अंदर कि ये जब छोटे होते हैं ना, मतलब जैसे ही बच्चा हुआ है तो वो बच्चा कहलाता है लार्वा,
और वो बाद में एडल्ट बनता है। और एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखना कि जो फ्रॉग होता है इसके लार्वा को टैडपोल कहते हैं। फ्रॉग के लार्वा को टैडपोल कहते हैं। यानी कि हम बोलते हैं ना कि यार ये तो हमारी भाषा में छोटे बच्चे को टिड्डू, मतलब बच्चा है ये, ऐसे बोल देते हैं, और बड़े को भाई ये अब तू बड़ा हो गया, ठीक है। तो इनकी भाषा में बड़े को तो फ्रॉग बोलते हैं और छोटे को टैडपोल। अरे टैडपोल है तू, ठीक है। कई बार ये मतलब जनरली भाषा में बोल भी देते हैं कि टैडपोल है तू। तो टैडपोल का मतलब तू छोटा है अभी, ठीक है, और फ्रॉग का मतलब बड़ा हो गया। फ्रॉग तो कोई जनरली नहीं बोलता, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे दो फाइलम्स पाइसेस और एम्फीबियन होता है खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम डिस्कस करेंगे रेप्टाइल्स क्या है, मैमल्स क्या है और एव्स क्या है। यानी हम सरीसृप सांपों के बारे में जानेंगे, हम लोग मैमल्स यानी हम लोगों के बारे में जानेंगे, और एव यानी पक्षियों के बारे में जानेंगे। क्लियर है? तो इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को क्लास यूजफुल लग रही होगी, समझ में आ रही होगी। समझना बहुत जरूरी है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग भी बनाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी करना है आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।